पंछी जरा संभल कर चलना, अमराई में जाल बिछे हैं, फूलों में शुभ लाभ लिखे हैं, पत्तों में बेताल छिपे हैं। सत्य यही है, मुस्कानों के पर्दों में भूचाल छिपे हैं। दोस्तों, एक बार फिर से नए साल का बजट तैयार है और वो आप सबके सामने पेश होने वाला है। लेकिन बजट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कुछ विशेष प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिनका जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बजट 1 फरवरी को ही क्यों पेश किया जाता है। दूसरे बिंदु में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये बजट किस कानून, किस प्रावधान के तहत पेश किया जाता है। तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु में हम आपको बताएंगे कि किसी बजट को पेश करने के लिए किन विशेष बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, तथा चौथे बिंदु में हम आपको बताएंगे कि बजट कैसे पास किया जाता है, यानी बजट को पास करने के लिए कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, मैं कृष्णा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एंड फाउंडर द लीगल साइट। अब पहले बात करते हैं कि बजट को आखिर फरवरी में ही क्यों पेश किया जाता है। देखिए, ब्रिटिश काल से ही बजट को फरवरी में पेश किया जाता था। ब्रिटिश काल में बजट को फरवरी के अंतिम दिन के दोपहर को पेश किया जाता था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के आज़ाद होने के बाद बजट को फरवरी के अंतिम दिन में ही पेश किया जाता था, लेकिन शाम को 5 बजे किया जाने लगा। और उसके बाद से 2017 में पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने बजट को 1 फरवरी को पेश करना शुरू किया, जिसके बाद से लेकर आज तक बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है, यानी मेरे जन्मदिन वाले दिन को। और बजट फरवरी में ही इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल से नया वर्ष शुरू हो जाता है। और नए वर्ष के शुरू होने से पहले जो बजट पेश किया जाता है, उससे संबंधित जो भी नीतियाँ अथवा योजनाएं बनानी होती है, उसे बनाने के लिए तथा उसके बारे में बैठकें करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, ताकि 1 अप्रैल के बाद से उस बजट के संबंध में बनाई गई नीति अथवा योजनाओं को लागू करने में आसानी हो तथा समय मिल सके। अब बात करते हैं हमारे दूसरे बिंदु की, यानी बजट को किस प्रावधान के तहत पेश किया जाता है। देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 112 के तहत बजट को पेश करने के प्रावधान दिए गए हैं। इस 1 वर्ष के केंद्रीय बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसमें उस वर्ष से संबंधित रेवेन्यू तथा एक्सपेंडिचर्स का एस्टिमेटेड विवरण होता है, जिसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है तथा 31 मार्च को समाप्त होता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे बिंदु की, यानी बजट में किन विशेष बिंदुओं को ध्यान रखा जाता है। देखिए, बजट में जो रिसिप्ट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, उसका एस्टिमेट लगाया जाता है, उसका अनुमान लगाया जाता है, तथा इसमें जो अपना राजस्व होता है उसको बढ़ाने के तरीके तथा साधनों का भी विवरण होता है। इसके अलावा बजट में एक मुख्य बिंदु यह भी है कि उसमें एक्सपेंडिचर की एस्टिमेटेड डिटेल होती है, यानी व्यय का जो अनुमान है वो उसमें दिया गया होता है। साथ ही महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि इसमें जो पिछले वर्ष में जो एक्सपेक्टेड बजट निकाला गया था, जिसमें एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की डिटेल थी, उससे और जो वास्तविक एक्सपेंडिचर तथा रेवेन्यू हुआ है पिछले वर्ष में, उसकी डिटेल होती है, तथा जो कमियां पिछले वर्ष रह गई हैं उसका भी डिटेल उसमें दिया गया होता है। इसके अलावा आने वाले वर्ष में किस प्रकार रेवेन्यू तथा एक्सपेंडिचर को मैनेज किया जाएगा तथा किस प्रकार नए योजनाओं को लागू किया जाएगा जिससे रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके, उसकी डिटेल होती है। साथ ही इसमें इनकम टैक्स तथा अन्य नई परियोजनाओं के बारे में भी डिटेल दी गई होती है, जिस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं हमारे चौथे विशेष बिंदु की, यानी बजट को किस प्रकार संसद में पेश करने के बाद लागू कर दिया जाता है, यानी बजट लागू होने के लिए किन किन चरणों से होकर गुजरता है। देखिए, बजट कुल 6 चरणों से होकर गुजरता है, जिसके बाद बजट को पास कर दिया जाता है, जिसमें से पहले चरण में बजट को पेश किया जाता है, यानी उसे प्रेजेंट किया जाता है। दूसरे चरण में उस बजट पर जनरल डिस्कशन की जाती है, यानी चर्चा की जाती है। तीसरे चरण में उस पर उसको कमेटी बनाकर उसकी स्क्रूटनी की जाती है। चौथे चरण में जो उसमें अनुदान की मांगे होती है, यानी डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो होते हैं, उस पर वोटिंग की जाती है, तथा 5वें और 6ठे चरण में इसको पास कर दिया जाता है तथा आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में इसे लागू करने के लिए कंप्लीट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बजट को लेकर काफ़ी सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। इस बार के बजट को लेकर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा
कि काश ये बजट कुछ ऐसा कर जाए कि किसानों, गरीबों, बेरोजगारों तथा मध्यम वर्गीयों का जीवन खुशहाल कर जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही और भी कानून से संबंधित तथा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसे और भी लोगों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।